साहब, सर्वेश्वर बाबू ने मेरे पिता की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मेरे पास कागजात है, देखिए। मेरी बेटी की शादी है साहब। अगर वो जमीन नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। रामू, ये कागज तो हवा में उड़ जाते हैं। असली कागज वो होते हैं जिस पर गांधी जी की फोटो होती है। सर्वेश्वर बाबू ने मुझे 5 लाख की इज्जत दी है। अब तुम बताओ कि तुम अपनी जमीन की कितनी कीमत लगाओगे? साहब, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास देने के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं है। दुआओं से मेरा घर नहीं चलता। अगर पैसा नहीं है तो इंसाफ की उम्मीद छोड़ दे। उस छोटे से कस्बे की हवा में भी इंस्पेक्टर विक्रम का खौफ घुला हुआ था। थाने की ऊंची मेज पर जब वह अपने भारी जूते रखकर बैठता तो सामने खड़ेढे गुनहगार ही नहीं, बेगुनाह भी थरथराने लगते थे। विक्रम के लिए खाकी वर्दी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक ऐसा लाइसेंस था जिससे वह जब चाहे किसी की भी किस्मत लिख सकता था। उसका एक ही उसूल था, कानून अंधा हो सकता है, लेकिन उसकी जेब हमेशा पैसों से भारी रहनी चाहिए। विक्रम का मानना था कि ईमानदारी एक ऐसी लग्जरी है जिसे गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते और अमीर खरीदना जानते हैं। कस्बे का हर छोटा बड्ढा धंधा उसकी मर्जी के बिना नहीं चलता था। वह सिस्टम की रग रग से वाकिफ था और जानता था कि किसे कितना डराना है और किसे कितनी डील देनी है। एक तपती दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, थाने के दरवाजे पर एक परछाई खड़ा हो गया। वह रामू था, एक बूढ़ा किसान जिसकी कमर मेहनत और वक्त की मार से झुक चुकी थी। उसके कांपते हाथों में कुछ फटे हुए कागज थे और आंखों में उम्मीद की एक आखिरी लौ। वह विक्रम की मेज के पास जाकर खड्डहा हो गया, लेकिन विक्रम ने ऊपर देखा तक नहीं। वह अपनी चाय की चुस्कियां लेते हुए किसी से फोन पर हंस हंस कर बात कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद जब विक्रम ने अपनी गर्दन उठाई, उसकी नजर रामू पर पड़ी। क्या है? उसने बड़ी बेरुखी से पूछी। रामू ने हाथ जोड़कर बिलखते हुए कहा, साहब, सर्वेश्वर बाबू ने मेरी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मेरे पास कागज हैं, ये देखिए। मेरी बेटी की शादी है साहब। अगर वो जमीन नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। विक्रम ने कागज हाथ में लिए, उन्हें बिना पढ़े एक तरफ फेंका और मुस्कुराते हुए बोला, रामू, ये कागज तो हवा में उड़ जाते हैं। असली कागज वो होते हैं जिन पर गांधी जी की फोटो होती है। सर्वेश्वर बाबू ने मुझे 5 लाख की इज्जत दी है। अब तुम बताओ, तुम अपनी जमीन की कितनी कीमत लगाओगे? रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए विक्रम का पैर पकड़ लिया। साहब, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास देने के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं है। विक्रम का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने रामू को झटके से पीछे धकेला और चिल्लाकर बोला, दुआओं से मेरा घर नहीं चलता। अगर पैसे नहीं हैं तो इंसाफ की उम्मीद छोड़ दे। बाहर निकल यहां से, वरना जमीन तो जाएगी ही। हवालात की हवा अलग से खानी पड़ेगी। रामू को पुलिस वालों ने धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दिया। वह सड़क पर गिरा, उसकी पगड़ी धूल में मिल गई। लेकिन विक्रम की हंसी थाने की दीवारों में गूंजती रही। उसे लगा कि उसने एक और चींटी को कुचल दिया है। उसे क्या पता था कि कभी-कभी चींटी ही हाथी की सूंड में घुसकर उसका अंत करती है। कुछ हफ्ते बीते। शहर की गलियों में एक चर्चा तेज होने लगी। खबर आई कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक स्पेशल विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया है, जो अपनी पहचान छुपाकर छोटे कस्बों का दौरा कर रहा है। विक्रम को जब यह पता चला तो वह बस हंसा। उसे अपनी दोस्तों और अपनी साथी की सेटिंग पर इतना भरोसा था कि उसे लगा कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उसका घमंड चरम पर था। उसी दौरान एक नया मामला सामने आया। कस्बे के एक बड्ढे बिल्डर पर कुछ आरोप लगे थे। विक्रम ने बिल्डर को थाने बुलाया और बंद कमरे में सौदा तय हुआ। सौदा था 20 लाख रुपये का। विक्रम को लगा कि यह उसकी सबसे बड़ी कमीशन होने वाली है। उसने रिश्वत की रकम लेने के लिए बिल्डर को अपने निजी आवास पर बुलाया ताकि कोई रिस्क न रहे। उस शाम आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे कोई बद्दा तूफान आने वाला हो। विक्रम अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर पसरा हुआ था। बिल्डर एक बद्धा बैग लेकर पहुंचा। विक्रम की आंखों में चमक थी। उसने जैसे ही बैग खोला
नोटों की गड्डियां देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। काम हो जाएगा तुम्हारा, विक्रम ने गर्व से कहा। और जैसे ही उसने नोटों की एक गड्डी अपने हाथ में ली, अचानक उसके घर का दरवाजा अचानक से खुला। बाहर से सफेद कपड़ों में आधा दर्जन लोग अंदर दाखिल हुए। विक्रम घबराकर खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो मैं कौन हूँ? वह अपनी भारी आवाज में गरजा। भीड़ के बीच से एक नौजवान आगे आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर शांति थी। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया। स्पेशल विजिलेंस ऑफिसर समीर। विक्रम के पसीने छूटने लगे। उसने नोटों की गड्डी बैग में वापस डालनी चाही, लेकिन समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। देर हो गई इंस्पेक्टर, इन नोटों पर वो रंग लगा है जो सिर्फ चोरों के हाथों पर चढ़ता है। तभी खिदधकी के बाहर से एक साया अंदर झांकता हुआ दिखा। वह रामू था, वही बूढ़ा किसान जिसे विक्रम ने धक्के मारकर निकाला था। रामू की आंखों में आज आंसू नहीं थे, बल्कि एक संतोष था। उसे विजिलेंस टीम ने ही गवाह के तौर पर वहां खरीदा किया था। विक्रम ने चारों तरफ देखा। उसके अपने सिपाही जो कल तक उसके जूतों की धूल साफ करते थे, आज सर झुकाए खड़े थे। उसे हथकद्दी पहनाई गई। जिस वर्दी को वह अपना गुरूर समझता था, आज उसी वर्दी पर दाग लग चुका था। थाने ले जाते समय रास्ते में वही मौत आया जहां उसने रामू को बेइज्जत किया था। गाड़ी रुकी। समीर ने विक्रम से कहा, तुम कहते थे ना कि सिस्टम को जेब के हिसाब से मोड़ना चाहिए। देखो, सिस्टम जब सीधा होता है तो सबसे पहले घमंड की रीढ़ ही टूटती है। विक्रम ने देखा कि सड़क के किनारे रामू अपनी फटी हुई पगड्डी को दोबारा सर पर बांध रहा था। विक्रम की सत्ता का नशा उतर चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस डर को वह अपनी ताकत समझता था, वो दरअसल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हवालात के उसी अंधेरे कमरे में जहां उसने न जाने कितने बेगुनाहों को सड्ढाया था, आज विक्रम खुद अपनी ही परछाई से डर रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुर्सी और वर्दी की ताकत उधार की होती है, और जब वो छीन ली जाती है तो इंसान सिर्फ अपनी गलतियों का एक ढांचा बनकर रह जाता है।